नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। मेले की तैयारियां ज़ोरों पर चलती हुई नज़र आ रही हैं, जो अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मेले की जिसका इंतज़ार आपको पिछले 1 साल से है। एक ऐसी ऐतिहासिक जगह जहां पर उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है। कई लाख श्रद्धालु कई राज्यों से पहुंचते हैं। चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दूधली में आगामी 5 सितंबर को जाहरवीर गोगा महाड़ी पर लगने वाले वार्षिक मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ग्राम प्रधान शोभित पुंडीर ने दूसरे जनपद एवं राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गांव में साफ सफाई एवं पानी, भोजन एवं रुकने ठहरने की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए पूरा इंतजाम वहां पर किया जाता है। मौके पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर संजीव कुमार ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखकर इसका जायजा लिया है। ये पूरी विस्तृत और खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार। लगातार दर्शकों, जैसे आप देख रहे हैं कि आने वाली 5 सितंबर को दूधली के जो गोगा माड़ी है मौजूद है, अपने सहयोगी से कहूँगा माड़ी दिखाए कि इस माड़ी पे आने वाली 5 तारीख को भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर ग्राम प्रधान व शासन प्रशासन के द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर हम आज माड़ी गोगा माड़ी दूधली में पहुंचे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे जानेंगे कि अब की बार गोगा माड़ी पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। मासी नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। गुरु जी, अब की बार गोगा माड़ी से मेला लग रहा है आने वाली 5 तारीख को, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है? सभी प्रकार की साफ सफाई, पेंट वगैरह और ग्राम प्रधान के द्वारा क्या क्या यहाँ प्रोग्राम किए जाते हैं? ग्राम प्रधान ने अभी एक मीटिंग करी थी गांव के मौजूदा लोगों को, कि कहा था कि जिसमें कि आने वाले जो श्रद्धालु होंगे उनमें किस प्रकार उनका रख रखाव होगा, गांव में किस प्रकार की व्यवस्था होगी, क्योंकि गांव में लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो ये गोगा माड़ी है, इसकी मान्यता क्या है? इसकी मान्यता यही है, जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये कब से बताया जा रहा है कि 650 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया? 650 साल हो गए इसे इसकी क्या मान्यता है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पास में आलिमगीरपुर गांव है, उसके जो इसके महंत हैं उनके हाथ से दरवाजा खुलता है। क्या कितने सत्य है इसमें? ये सही है जी, उनके आने पे खुलता है दरवाजा इसका। वही पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद प्रसाद चलता है। लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ के? लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं हर वर्ष। यहाँ पर माड़ी पे जो आने वाली 5 तारीख को गोगा माड़ी पे मेला भरेगा, उसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, उसको मैं दिखाऊंगा अपने सहयोगी के दिखाए कि यहाँ पर 5 तारीख को जो 5 सितंबर को गोगा माड़ी पे जाहरवीर गोगा पीर का मेला भरता है, उसकी यहाँ भव्य तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाए कि वो किस प्रकार की यहाँ तैयारियां चल रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि अब की बार मेले की किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या सुविधा रहेगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम विक्रम पुंडीर। विक्रम जी, यहाँ पर अभी 5 तारीख को 5 सितंबर को गोगा माड़ी बहुत बड़ा मेले का आयोजन होने जा रहा है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में गोगा माड़ी पर ऐसा मेला बागड़ के बाद कहीं नहीं लगता, यहाँ पर लगता है। क्या मान्यता है इसकी? मान्यताएं तो काफी हैं जी यहाँ की, मतलब अपनी हर किसी की अपनी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, अपनी हर किसी की सब अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं आते हैं सभी, तो उसी की सुविधाओं में लगे हुए हैं कि किसी को मतलब कोई असुविधा ना हो आने पे, रंग पुताई का वगैरह का, पंखे वगैरह का। प्रशासन के द्वारा किस प्रकार की तैयारी? प्रशासन की काफी सुविधाएं होती हैं जी, किसी को भी मतलब दिक्कत ना हो किसी की वजह से भी, मतलब अच्छी बैरिकेटिंग उसमें भी, मतलब वैसे भी बहुत सुविधाएं देते हैं प्रशासन। ग्राम प्रधान की ग्राम प्रधान जी भी बहुत सहयोग करते हैं इस चीज में, और ग्राम प्रधान जी की वजह से भी मतलब बहुत सुविधाएं जितनी कर पाते हैं उतनी बहुत देते हैं सुविधाएं। पानी की, पानी की, सुलभ शौचालय वगैरह की, उनकी सभी की। जो आने वाले श्रद्धालु उनके लिए खाने का क्या इंतजाम? खाने के भी उनकी जगह जगह उनके भी होते हैं, जगह जगह भंडारण की जगह होती है, सुविधाएं होती हैं, पार्किंग वगैरह की सुविधाएं देते हैं, मतलब हर तरह की। लगातार कितने वर्षों से मेला चलता है? वर्ष तो काफी से, मतलब हमारे पूर्वज से, जब मेरे को भी नहीं सही पता, करीब 400-500 साल से भी ऊपर हो गए। बताया जा रहा है 650 साल से भी, 650-700 साल के आसपास जी। क्योंकि जैसे ही गांव में ये माड़ी है, ये बताया जा रहा है कि जो बागड़ के बाद मेला लगता है जी, दूसरे नंबर पे यहाँ पे लगता है। इतना बड़ा आयोजन होता है जी, कि इतना बड़ा आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में गोगा माड़ी कहीं नहीं होता। जी, नंबर है।
इस पे क्या कहोगे? बस यही है जी। और बाकी हमारे दिनेश भाई साहब हैं, ये बताओगे जो भी है इसके बारे में। ये भी दिनेश जी बताएं कि आप इस यहाँ माड़ी पे जो मेला लगता है वो किस प्रकार का मेला है, उसमें कितने श्रद्धालु किस किस राज्य से आते हैं? बताया जा रहा है कि यहाँ लाखों की संख्या में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। ये बताया जा रहा है कि जो आलमगीरपुर गांव अलग अलग अपनी मान्यता लेकर आते हैं। कोई पुत्र प्राप्ति की मान्यता लेकर आ रहा है, कोई अपने घर की अपनी ये किसी बताया जा कि पास में जो आलमगीरपुर गांव है, जो उसके महंत है, ये तो पुराने से उनपे आता है। उस पे ये भी बताया जा रहा है कि जो गेट के हाथ वो लगाते हैं जब भी गेट खुलता है, किसमें कितनी सत्ता है? ये भी है जी, एक अपनी पुरानी बड़ों से चली आ रही जी। ये भी परंपरा अपनी, मतलब अपने परिवार के जो हमारे आलमगीरपुर गांव के हैं जी, चारों पंच परिवार अपने सुबह ही आते हैं सबसे पहले, मतलब अपनी दिया जो वही करते हैं जी। तो तभी गेट उनसे के द्वारा ही खुलता है जी, मतलब खोलते हैं गेट। ये मान्यता जी जी चलती है। बिल्कुल, ये मान्यता काफी पुरानी चली आ रही है जी। ये लगभग लाखों की संख्या में जी श्रद्धालु। लाखों से भी ऊपर श्रद्धालु आते हैं जैसा अलग कि अलग उससे जी। भैया ने बताया है कि यहाँ पर दूधली के जो मेला है, आने वाले 5 तारीख को जो मेला लगेगा उस पर लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु आते हैं। हम आज अपनी टीम के साथ इस माड़ी में पहुंचे, देखा कि यहाँ बहुत ही भव्य तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन की यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है और ग्राम प्रधान ने अब यहाँ गलियों में साफ सफाई के अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। अपने सहयोगी कुलदीप सिंह के साथ मैं संजीव कुमार। तो आपने देखा, संजीव कुमार ने आपको मौके से पूरी जानकारी दी है। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दूधली में आने वाली 5 सितंबर को लगने वाले जाहरवीर गोगा महाड़ी मेले की तैयारियां जोरों पर चलती हुई नजर आ रही थी। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा भी है, ग्राम प्रधान ठाकुर शोभित पुंडीर ने गांव के जिम्मेदार लोगों के साथ एक बैठक कर आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था को देखते हुए गांव में एक स्वास्थ्य कैंप लगवाया गया था, जिससे कि गांव में ग्रामीणों को मेले के समय में कोई बीमारी ना हो और जो भी श्रद्धालु बाहर से आए हैं वह भी किसी भी तरह की बीमारी के चपेट में ना आए। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। ग्राम प्रधान शोभित पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में सभी रास्तों पर साफ सफाई व गांव में पेयजल की उचित व्यवस्था मौजूद रहेगी। आज चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने गांव के जिम्मेदार लोगों से शांति समिति की बैठक कर और ग्राम प्रधान शोभित पुंडीर ने यह भी बताया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा शांति व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने लगने वाले मेले का निरीक्षण किया। और क्या कुछ कहा है ग्राम प्रधान शोभित पुंडीर ने, पहले ये सुनिए। प्रधान जी, आने वाली 5 तारीख में गाँव में मेला लगेगा, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? गांव में आने वाली 5 तारीख की मेले के लेके सबसे पहले हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम को, है ना, प्राइवेट तौर पे भी बुलाया था और सरकारी डॉक्टर भी आए हैं। उन्होंने पूर्ण रूप से सभी लोगों की जांच करी और कि कोई भी बंदा मलेरिया या डेंगू का कोई पीड़ित तो नहीं है, कि हमें जिससे पता चले कि गांव में कहीं डेंगू या मलेरिया तो नहीं फैल रहा। तो किसी को भी किसी प्रकार का लक्षण नहीं मिला कि पता चला कि हमारे यहाँ गाँव में कोई बीमारी फैली हुई है और आने वाले 5-10 लाख लोग आ रहे हैं तो वो भी कहीं बीमार ना हो जाएं। तो मेडिकल टीम की तरफ से हमें संतुष्टि हो गई कि गांव में किसी तरह की भी महामारी नहीं फैली हुई है। साफ सफाई क्या व्यवस्था है? साफ सफाई की व्यवस्था 2-3 महीने से लगातार चल रही है पूरे गांव में। 4 हमारे प्राइवेट क्या कहते हैं सफाई कर्मचारी लग रहे हैं और 3 हमारे सरकारी सफाई कर्मचारी लग रहे हैं। तो आप गाँव में देख ही रहे हैं कि पूर्ण रूप से कहते हैं सभी गलियाँ साफ़ हैं। आपने एक मीटिंग कर ली गाँव के जिम्मेदारों की, उस पर क्या करें? गांव की जो हमने मीटिंग करी थी जिम्मेदार लोगों की, हमारा सबको यही उद्देश्य था कि भाई गांव का जो मेला है ये बहुत बड़ा मेला है ना, और शांतिपूर्ण रूप से बीते और किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं हमें उनका पूरा ध्यान रखना है। एक मामला चल रहा है दुकान लगाने को लेकर, हाँ जी। ग्राम समाज और आर्य समाज की भूमिका, क्या मामला है प्रधान? ग्राम सभा की जो भूमि है पूर्ण रूप से फ्री है, पहले से भी फ्री होती हुई आई है ना, और आर्य समाज की जो ज़मीन है वो उन पर उनका अधिकार है, लेकिन ग्राम पंचायत की ज़मीन पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं है, 1 रुपये का भी। तो सुना आपने ग्राम प्रधान शोभित पुंडीर को, उन्होंने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखते हुए स्वास्थ्य कैंप लगवाया था। इसके साथ ही थाना प्रभारी ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर मेले को सकुशल तरीके से मेला संपन्न कराने को लेकर सभी से आग्रह किया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना
ख्याल रखेगा। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।